नमस्कार। डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और बीपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग को ध्यान में रखकर जो हमने रामबाण सीरीज शुरू किया हुआ है, उसी के पॉलिटी सेक्शन में आज इंग्लिश माध्यम की एक कॉपी हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि इसमें और क्या अच्छा हम कर सकते थे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस इन बिहार, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू एंश्योर सोशल जस्टिस। कास्ट सेंसस अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें 5 सबसे मेजर इश्यूज में से एक था, और कैसे ये सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सकता है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। अब आप लोग सोचिए कि एक गाडगिल साहब का इस देश में स्टेटमेंट है जो बोलते हैं कि इन इंडिया यू डू नॉट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। इसका मतलब कि आप भारत में केवल वोट नहीं करते हैं, आप अपनी जाति को वोट करते हैं। दूसरा, एक और हिंदी में ऐसा ही फ्रेज है कि भारत में जो कभी नहीं जाती है वो जाति है। सामाजिक पहचान के लिए जो भी 4-5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से जाति एक प्रमुख मानी जाती है, और खास तौर से इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ये एक अपने आप में, इंडियन सोसाइटी का या इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ये एक सैलिएंट, एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। कास्ट सेंसस वगैरह की कहानी 1931 में शुरू की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। उनके डिवाइड एंड आप रूल पॉलिसी का इसका एक हिस्सा मान सकते हैं, ठीक है। और 1935 में जो है 1935 के एक्ट में पहली बार एससी और एसटी वर्ड कॉइन किया जाता है, और ऐसा होता है कि साइमन कमीशन पहली बार इन शब्दों को क्या करता है, इजाद करता है, और अलग से रिप्रेजेंटेशन देने की बात करता है सर्टेन कम्युनिटीज को। बट आगे जाकर के हमारी एक ऐसी समझ विकसित होती है कि नहीं, इस देश के विकास में हर जाति, हर धर्म के लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और जो विकास के फायदे हैं वो सभी जातियों, सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचे। अब क्लास क्लासिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा और क्या है, तो जाति है। तो एक बार जातिगत जनगणना करा करके देखते हैं कि क्या उसके फायदे हो सकते हैं, जिसके आधार पर आप समाज के विभिन्न वर्गों को बेनिफिशियल बना सकते हैं। जैसे राजस्थान की एक कम्युनिटी है मीना। मीना जो ट्राइब है, आप देखेंगे यूपीएससी के रिजल्ट में मीना सरनेम वाले लोग भरे हुए रहते हैं, और आज के समय में विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि उस कम्युनिटी की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है वो ठीक ठाक है, और इस चीज को रिव्यू होना चाहिए कि क्या उन लोगों का सामाजिक परिस्थिति सुधरा है, और अगर सुधरा है तो उनको रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से बाहर करके क्या किन्हीं और कम्युनिटीज को हम ऐसा फैसिलिटेट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी कि किस नई कम्युनिटी को डालना है, या रिजर्वेशन के लाभ किन कम्युनिटीज तक पहुंचे हैं, ये सारी चीजें आपको कास्ट सेंसस तक के थ्रू पता चल सकती है। इस देश में आप देखेंगे मराठा रिजर्वेशन या जाट रिजर्वेशन काफी चर्चा में रहता है। जो गरीब सवर्ण हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए 130वां अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, और इसमें बोला गया कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको हम 10% रिजर्वेशन दे रहे होंगे, ठीक है। वहीं जातिगत पहचान के आपको निगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। खासतौर से बिहार में देखिए तो बहुत सारे जातिगत नरसंहार देखने को मिलते हैं इस देश में। जैसे 1996 का आपको लक्ष्मणपुर देखने को मिलेगा, या फिर बथानी टोला जैसे आपको बहुत सारे नरसंहार इस देश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होता था कि रणवीर सेना और एमसीसी वगैरह के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता था, और इस कॉन्फ्लिक्ट में अंतोगत्वा क्या होता था कि निर्दोष लोग मारे जाते थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने जातिगत जनगणना कराया और उसके आधार पर क्या हुआ कि समाज विभिन्न वर्गों में बंट गया। तो हर एक सरकारी नीति के फायदे नुकसान दोनों होते हैं, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला लाइन आपने अच्छा लिखा हुआ है, दैट कास्ट सेंसस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा ऑफ ऑल पर्संस इन अ स्टेट। आप इसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक जाति विशिष्ट से संबंधित डेटा वगैरह को कलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में या नेशन वाइड।
इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है पॉलिसी मेकिंग में, जो आप लोग बार बार बात करते हैं कि ये समुदाय पिछड़ा हुआ है, वो समुदाय पिछड़ा हुआ है, तो इसके लिए कहीं पर भी कंक्लूसिव डेटा कहां पर है, तो ये कंक्लूसिव डेटा आपको मिल सकता है कास्ट सेंसस से। दैट कास्ट सेंसस विल जनरेट data which will allow policy making to develop better policies and implementation strategies for upliftment of marginalized classes। ये एक हुआ। रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, इस देश में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति देखने को मिली है, जिसमें बोला गया कि भैया जो रिजर्वेशन है वो रेशनलाइज नहीं हो पा रहा है, तो कास्ट सेंसस से आपको पता चल जाएगा ना कि भैया किस कम्युनिटी का क्या सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है, और फिर उसको आप वैसे ही फैसिलिटेट कर पाएंगे। बेटर टारगेटिंग ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, अगर जातियों की एग्जैक्ट संख्या आपको पता चल जाएगी और आपको लगेगा कि अच्छा ये जाति के लोग इस पेशे में संलिप्त है, तो इनके वेलफेयर के लिए ऐसी स्कीम होनी चाहिए, तब आप क्या कर पाएंगे, बेटर टारगेटिंग कर पाएंगे आप अपने ऑडियंस के लिए, आप अपने पब्लिक के लिए, कि हाँ इस पर्टिकुलर वल्नरेबल सोसाइटी के लिए ये पॉलिसी हम बना रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 340 की आपने चर्चा की है, विच इज गुड, जो बोलता है कि एक कमीशन बनाया जाएगा टू लुक ओवर द कंडीशन ऑफ द सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो जितने, इसके अतिरिक्त आपने लिखा है कि वेरियस कमीशंस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहे हुए उनको फुलफिल करने में ये काम आएगा, जैसे सच्चर कमीशन हो गया, मुसलमानों से संबंधित है, जस्टिस रोहिणी कमीशन है, इन सब की चर्चा। ब्रेक द मिथ ऑफ एसोसिएटेड विथ कास्ट, इन कर्नाटका, जैसे आपने बड़ा अच्छा बात लिख रखा है कि कर्नाटका में बोला जाता है कि लिंगायत सबसे ज्यादा नंबर में है, तो अगर आपने कास्ट सेंसस करा दिया तो पता चल जाएगा कि कौन एग्जैक्टली कितना नंबर में है, कितना नंबर में नहीं है। इसमें आपने बड़ी चतुराई से एक काम किया है, सबको करना चाहिए कि आप अपने राज्य से संबंधित जातियों का नाम नहीं देंगे, आप दूसरे राज्य के संबंधित, जैसे इन्होंने लिंगायत का नाम दिया हुआ है कर्नाटका में, उनका नाम देंगे। ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ सर्वोदया, सर्वोदया की जो आइडियोलॉजी है कि समाज के सभी वर्गों का हर तरीके से कल्याण हो, इसको दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी कह लीजिए या महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी कह लीजिए, इसको भी फुलफिल करना है तो भैया जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनका काउंटिंग होना चाहिए, और मार्जिनलाइज्ड होने का वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कास्ट माना ही जाता है। आप क्या मेजर ले सकते हैं उस चीज को एक बार देखिए। मेजर्स टू इंश्योर सोशल जस्टिस, कास्ट रिजर्वेशन शुड नॉट अपलिफ्टमेंट ऑफ मोर देन 50%, किसी भी कंडीशन में जो कास्ट रिजर्वेशन होगा वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही गाइडलाइन है। एससी कम्युनिटी के लिए 15%, एसटी कम्युनिटी के लिए 7.5% और ओबीसी कम्युनिटी के लिए 27% रिजर्वेशन की बात कही गई है। ओवरऑल तीनों को जोड़ेंगे तो 49.5% आएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट का चूंकि एक गाइडलाइंस है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या कम्युनिटी की आइडेंटिटी बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको आपने लिखा है। रिजर्वेशन और डेवलपमेंट स्कीम शुड ओनली बी गिवन टू दोज पर्सन्स हु इज एब्सोल्युटली नीडेड, इसके द्वारा आप क्या कर पाएंगे कि जो भी सरकारी योजनाओं का व्यय है उसमें लीकेज को रोक पाएंगे, कि आपको फायदा उन्हीं वर्गों तक पहुंच रहा है जिनको एक्सट्रीमली इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक अ स्टेप टू दोज क्लासेस हुज पॉपुलेशन इज माइनर एंड स्टिल नॉट हैविंग गुड वेल्थ रिसोर्सेज एंड एजुकेशन। आजकल बोला जा रहा है ना कि जो रिजर्वेशन के लाभ हैं वो कम्युनिटीज के विद इन भी कुछ कम्युनिटीज तक ही कॉन्फाइंड है, एक ही परिवार के 4 लोग पता चल रहा है कि रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, और वहीं उसी कम्युनिटी के दूसरे लोग मार्जिनलाइज बने हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आपने लिख रखा है दैट नीड फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, अगर बैकवर्ड क्लासेस को आपने और ठीक ठाक तरीके से तोड़ा तो वो एक आपने अच्छा बता रखा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड द कास्ट सेंसस द गवर्नमेंट शुड सब क्लासिफाई द बैकवर्ड क्लासेस। अब ये देखिए, इस आप एक ही पॉइंट को 2 बार लिख रहे हैं, मत करिए ये काम। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सेस द कास्ट डेटा, ठीक है, जो कास्ट डेटा को आप कलेक्ट करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए एआई वगैरह आपको इस्तेमाल में लाना होगा, उसको एक बार देखेंगे।
चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है? कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो सकता है, उसके कारण क्या हो सकता है? नरसंहार हो सकते हैं, जैसे लक्ष्मणपुर या बथानी टोला का एग्जांपल जो आपको बताया 1996 का एमसीसी वर्सेस ये आपको रणवीर सेना का कॉन्फ्लिक्ट चलता था, उसको लिखेंगे। वही बातें यहां पर आपने लिखी हुई हैं, अच्छा है ये। स्ट्रेंथनिंग द डिमांड फॉर फ्यूचर रिजर्वेशन, यहां पर आप लिख सकते हैं वही पटेल आरक्षण, गुज्जर आरक्षण, जाट मराठा आरक्षण को लेकर के एक व्यक्ति अभी ये बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, उनको आप बता सकते हैं। और उसके अतिरिक्त क्या हो सकता है कि इसके कारण पोटेंशियल आपको स्टिग्मेटाइजेशन हो सकता है। उसके अतिरिक्त ये जो कंक्लूजन आपने लिख रखा है दैट द कास्ट सेंसस मे नॉट सिट वेल विद द गोल्स ऑफ कास्टलेस सोसाइटी बट इट मे सर्व एज अ मीन्स ऑफ एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। आप लॉन्गर अगर वर्जन देखिए कहानी का, तो आपको कास्टलेस सोसाइटी बनाना है जैसा अभी के समय में यूरोपियन सोसाइटीज बन रही हैं, लेकिन ये भी तब हो पाएगा जब आप विकास के लाभ सारी कम्युनिटी तक पहुंचाएंगे, और इसके एक इमीडिएट आपको मींस के तौर पर कास्ट सेंसस हो सकता है। एंड ये भी आपने अच्छा लिखा हुआ है दैट कास्ट सेंसस एम should be gradual elimination of caste by uplifting the socio-economic marginalized sections of the society। लॉन्ग रन में आपका विजन ये होना चाहिए कि कास्ट सेंसस से आप आइडेंटिफाई करें कि किन किन जातियों की सामाजिक परिस्थिति बुरी है, उनके बेटरमेंट के लिए काम करें ताकि लॉन्ग रन में आप कास्टलेस सोसाइटी को बना सकें। तो ये आंसर ओवरऑल एक अच्छा लिखा हुआ है, खासतौर से इसका कंक्लूजन तो बहुत ही अच्छा है। और बाकी वो चीजें जो हम आपको बताएं, रिजर्वेशन का परसेंटेज या बिहार बीपीएससी का आंसर है तो लक्ष्मणपुर या बथानी टोला वाले एग्जाम्पल्स अगर आप ऐड ऑन करेंगे कि इसके कारण क्या हो सकता है कि आपको कास्ट बेस्ड मसाकर, जातिगत आपको हत्याकांड देखने को मिल सकते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य भेदभाव या मनमुटाव देखने को मिल सकता है। इन सारी चीजों को लिख देंगे तो एक आपका ठीक ठाक सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मेंस आंसर राइटिंग सेशन में। धन्यवाद। डेस्टिनेशन आईएएस 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए इस 28 मई से आपके लिए लेकर आ रहा है एक मेंस आंसर राइटिंग सेशन। इस आंसर राइटिंग सेशन में हम लोग 50 बच्चे ऑनलाइन और 50 बच्चे ऑफलाइन का ही एडमिशन लेंगे, सो दैट हम 72 घंटों के अंदर आपकी कॉपी चेक करके आपको हम रिव्यू दे सके। और इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हम लोग आपको ना सिर्फ प्रश्न देंगे बल्कि साथ ही साथ आपको प्रश्नों के मॉडल आंसर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो 70वीं बीपीएससी के मेंस को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो हो जाइए चिंता मुक्त, क्योंकि 28 मई से आप जुड़ने वाले हैं डेस्टिनेशन आईएएस के साथ। हमारे इस मेंस बैच में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।